हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ्स में बिजी होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चेज द इंग्लिश टंग। एंड इस चैनल के माध्यम से मेरी ये कोशिश है कि मैं इंग्लिश के लेसन्स बनाकर उनको इजीली एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि whosoever who is really trying or really wishing to learn English, ये उनके लिए हेल्पफुल हो। सो आज के टॉपिक में और आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे स्पोकन स्किल्स। ओके, सो स्पोकन स्किल्स को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं एंड ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट, डू यू स्पीक इंग्लिश। हम स्पोकन इंग्लिश में जिस चीज़ को इम्फेसिस कर रहे हैं वो है इंग्लिश, राइट। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे आई हैव एक्सप्लेन सम पॉइंट्स, आई मेंशन सम पॉइंट्स एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन ईच वन ऑफ। सो लेट्स सी। फर्स्ट है स्पीक अप। गाइज देखिए, कोई भी स्पोकन स्किल्स, अगर आप किसी भी तरह के स्पोकन स्किल्स को आपको डेवलप करना है तो फर्स्ट यू नीड टू स्पीक अप। आपको बोलना है। जितना ज़्यादा आप बोलेंगे, द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं, लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज को शार्पन करने के लिए, लेकिन इफ़ यू आर ओनली लिसनिंग एंड यू आर नॉट स्पीकिंग अप, सो इट वुडंट वर्क। यू हैव टू बी स्पीकर। आपको स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्पीकअप और स्पीकिंग करना ही होगा। अब आप कैसे कर सकते हैं? आप ग्रुप में कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में कर सकते हैं, और इफ़ यू आर अलोन यू कैन इवन स्पीकअप। आप अलोन भी स्पीकअप कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। आप स्टैंडिंग इन द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यू कैन ट्राई स्पीकिंग। तो उससे आपके स्पोकन स्किल्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। डे वन से आप कंपैरिजन करिए, आप लास्ट तक जब भी आप करते हैं, सो आपको ज़रूर कोई डिफरेंशिएट इसमें ज़रूर आपको नज़र आएगा, आपको डिफरेंस नज़र आएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, स्पीक अप। सो नेक्स्ट वन, लिसनिंग एंड रीडिंग। अब जैसा हम सुनते हैं, हम उसी तरह से हम रिएक्ट करते हैं, राइट। सो लिसनिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? हम जो वर्ड्स या जो भी चीज़ें हम सुनते हैं वो हम रिटेन करते हैं अपने ब्रेन में। ओके, सो उसी की हेल्प से हम इंफॉर्मेशन वहाँ से यूज़ करते हैं, यू कैन से। सो लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड रीडिंग भी इंपॉर्टेंट है। रीडिंग से हमारे वोकेबलरी इंप्रूव हो जाती है। सो रीडिंग एंड लिसनिंग, ये आपको बोथ करना है, एक साथ करना है। बेटर आप जितना ज़्यादा सुनेंगे किसी भी लैंग्वेज को, तो हम उस पर अप स्किल्स हो जाते हैं, हमारे स्किल्स उस पर धीरे धीरे डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। हम किसी भी वर्ड को जब हम फर्स्ट टाइम हम सुनते हैं तो हम उस वर्ड को वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वर्ड। तो जब हम किसी वर्ड को सुनते हैं तो हम उसकी डेफिनेशन और उसकी मीनिंग को फाइंड आउट करते हैं। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है सुनना। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, रेगुलर आप सुनेंगे, तो आपकी ये स्पोकन स्किल्स भी डेवलप होंगे ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग। जस्ट ट्राई टू स्पीक अप, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया। तो लिसनिंग एंड रीडिंग, डू नॉट फॉरगेट। सो नेक्स्ट वन, द प्रोनाउंसिएशन। अब गाइज हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं हम वो वोकल्स के ज़रिए कर रहे हैं। सो हमारी प्रोनाउंसिएशन बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है हमारा किसी शब्द को बोलने का तरीका, या हिंदी में कहें तो उच्चारण किसी भी वर्ड का। फॉर एग्जांपल, एक वर्ड है नॉलेज। अब आप इसमें, अगर हम सभी जानते हैं इसमें के साइलेंट है, सो नॉलेज वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नॉलेज। अब के इसमें साइलेंट है, वी ऑलरेडी नो। लेकिन अगर हम किसी शब्द को फर्स्ट टाइम देखते हैं और हमें उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, तो हम उसको इनकरेक्ट ही प्रोनाउंस करेंगे, तो वो बैड स्पोकन स्किल्स में आएगा, राइट। सो किसी भी वर्ड को, व्हेन यू जस्ट कम अक्रॉस एनी न्यू वर्ड, सबसे पहले आप उसकी मीनिंग देखते हैं, तो उसके साथ आप उसकी प्रोनाउंसिएशन भी ज़रूर चेक करिए। ओके, सो नेक्स्ट वन, वोकैबुलरी। गाइस देखिए, वोकैबुलरी तो बहुत, देयर आर इमेंस वर्ड्स, बहुत वर्ड्स हैं, तो यू कैन नॉट से दैट हम पूरी डिक्शनरी लर्न अप कर लेंगे। लेकिन अगर हम रेगुलरली 5 to 10 धीरे धीरे इसकी अमाउंट को इंक्रीज करें, तो हमारे पास एट द एंड ऑफ द मंथ एक अच्छी खासी कलेक्शन होगी वोकैबुलरी की, राइट। अब वोकैबुलरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? आई थिंक आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट, बिकॉज अगर आपकी वोकैबुलरी जितना ज़्यादा आपके पास कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं, सो आपको वर्ड्स समझने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो वोकैबुलरी को आप अपना एक पर्सनल आप बना सकते हैं रजिस्टर में, या फिर कंप्यूटर में कहीं पर। आप जो भी न्यू वर्ड देखते हैं आप वहाँ पे उसको रजिस्टर करिए, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ उसको रिवाइज करिए। सो आपके पास धीरे धीरे, नॉट एट द इनिशियली, बट धीरे धीरे आपके एक अच्छा खासा कलेक्शन होगा वोकैबुलरी का, और ये फॉर श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगा आपकी कॉम स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, सो स्टार्ट डूइंग फ्रॉम डे वन।
सो नेक्स्ट वन द एक्यूरेसी. गाइज हम मोस्टली लोग पीपल या लर्नर, उनका एम्फेसिस होता है कि हमारी कम्युनिकेशन फ्लुएंट हो, हम बहुत फ्लुएंसी से बोलें, लेकिन वो एक्यूरेसी पे फोकस नहीं करते. यस, मैं मानता हूँ कि फ्लुएंसी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यू नो इट मेक्स एन इम्प्रेशन, बट अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है तो फ्लुएंसी डजंट मेक एनी सेंस. सो एक्यूरेसी फर्स्ट. अब एक्यूरेसी के लिए आप उस पर वर्क करिए, आपकी ग्रामर ठीक करिए. एंड एक्यूरेसी का मतलब आप जो कह रहे हैं आपको पता है कि यू आर करेक्ट. ओके, सो उसके लिए आपको वर्क करना है अपनी ग्रामर पे. सो नेक्स्ट वन द एक्सेंट. गाइज एक्सेंट क्या होता है? एक्सेंट इन द सेंस के आपके जो बोलने का तरीका क्या है. ये मोस्टली डिपेंड करता है कि आप किस एरिया से या जियोग्राफिकली आप किस प्लेस से आते हैं, तो वो मैं उस वहाँ पर उस एरिया के हिसाब से आपकी एक्सेंट कंसीडर की जाती है. इंग्लिश में बेसिकली दो एक्सेंट चलती हैं. इंग्लिश में एक ब्रिटिश, एक यूएस. सो आप कंसीडरेबली जो आप प्रेफर करें, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप दोनों पे भी वर्क कर सकते हैं. जस्ट अ माइनर डिफरेंस, सम वर्ड्स और सम यू नो द वे ऑफ कम्युनिकेट. कुछ वर्ड्स जो है यूएस में किस तरह से प्रोनाउंस किए जाते हैं और ब्रिटिश में प्रोनाउंस किए जाते हैं, आप उसको फर्दर उसका डिफरेंस देख सकते हैं. सो एक्सेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट, सो एक्सेंट का ख्याल रखिए. सो गाइज दैट्स इट. आज के टॉपिक में मैंने कोशिश करी कि मैं कम्युनिकेशन और स्पोकन स्किल्स को इम्प्रूव करने के पॉइंट डिस्कस कर सकूं. आई होप दैट ये आपके लिए सभी हेल्पफुल हों. So thank you for watching and keep in touch. See you.